सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। पीएनएसटी बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि पीएनएसटी बीएस नर्सिंग का सारा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जिसका काफी ज्यादा इंक्वायरी आपको रहता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कब आने वाला है, इसका अपडेट आ गया। ठीक है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और यहाँ पर फॉर्म का फीस क्या रहता है, कॉलेज का फीस क्या रहता है, गवर्नमेंट का कितना रहता है, प्राइवेट का कितना रहता है, और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, हॉस्टल का फीस क्या रहने वाला है, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पे फॉर्म अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज का फीस बहुत ही कम है और आपके हॉस्टल का फीस भी यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाला है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अवश्य फॉर्म अप्लाई करना चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो चलिए पूरा विवरण यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूं 1 बाय 1 करके। और यहाँ पर देखो, पीएनएसटी यानी कि प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पर इसको जो कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड है वो है आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी। जिस प्रकार हर राज्य में कोई ना कोई बोर्ड बीएस नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी प्रकार यह भी एक बोर्ड है जिसका नाम है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। जिस प्रकार राजस्थान में RUHS बीएस नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, और आपके बिहार में BCEC कंडक्ट करवाता है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहां पर आपके लिए आ चुका है। आपका जो योग्यता रहने वाला है, आपका जो फॉर्म का डेट रहने वाला है, एग्जाम का डेट रहने वाला है, सब आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको सिलेक्शन मिलता है, और इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे, ये आपके पीएनएसटी बीएस नर्सिंग का क्या है एग्जाम का पैटर्न। आपका इसमें बायोलॉजी रहता है, और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। और आपका बायोलॉजी में देखो जूलॉजी और बॉटनी दोनों रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जूलॉजी से और बॉटनी से और इंग्लिश से और फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, और पांचों से 30 यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक देखो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का होता है, और यहाँ पर टोटल जो आपका पेपर होता है वो भी 150 नंबर का होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से अगर आधे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आप आधे क्वेश्चन भी करके आ जाते हो तो भी आपको गवर्नमेंट मिलने के चांस यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन कौन फॉर्म को भर सकता है और इसके फॉर्म कब तक निकलेंगे, तो उसकी भी जानकारी चलो मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखो, अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सब्जेक्टों से की है, यानी कि साइंस बायोलॉजी अगर आपके 12th में था तो फिर आप भर सकते हो, और आपकी उम्र कम से कम यहाँ पे 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि ऑल इंडिया में ये रूल है, हर स्टेट में ये रूल है कि आपका उम्र कम से कम 17 साल होना चाहिए। क्लियर? और अगर कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हो कहीं पर भी। और इसके लिए जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपका परसेंटेज होना चाहिए मात्र 45% अगर आपके है तो फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आप SC और ST कैटेगरी वाले हो तो फिर आपका तो 40% पे भी फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूं, आप हमें इंक्वायरी भेज सकते हो कि सर हमारे इतना सा परसेंटेज है और फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप हेल्प करो, तो मैं आपकी मदद करूंगा। और वैसे भी देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि आपको मेडिकल फील्ड में लेकर आने का काम मेरा है।
अगर आपका ड्रीम है मेडिकल फील्ड में आने का, इसमें आपकी मैं हेल्प करूँगा। तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दे रखे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर तो बात हमने कर ली कि सर यहाँ पे बढ़ तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया और आपका एज लिमिट हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जेंडर की, कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये फॉर्म PNST यानी कि प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि ये मध्य प्रदेश स्टेट का है, ठीक है, MP का है। और MP में आपको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कर सकती है वो सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। तो यहाँ पर आपका जेंडर अगर गर्ल्स है तो बेशक आप PNST का फॉर्म भर सकते हो। तो ये यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका कॉलेज फीस को और फॉर्म फीस को। फॉर्म फीस की बात करें तो बहुत ही कम फीस यहाँ पे लगता है। फॉर्म फीस मात्र यहाँ पर आपका लगता है 400 रुपये जनरल OBC का, और जो SC ST वाले हैं उनका 200 रुपये फीस मात्र यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलेज फीस के बारे में और हॉस्टल फीस के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कॉलेज फीस रहने वाला है और इसमें इसको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका परीक्षण शुल्क यानी कि ट्रेनिंग जो फीस होता है मात्र 25,000 रुपये होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर फीस होता है यहाँ पर वो 1,000 रुपये होता है। कॉमन मनी 500 रुपये होता है और ट्रांसपोर्ट फीस यहाँ पर 1,500 रुपये होता है। और टोटल फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका 28,000 पर ईयर का होता है। जबकि आपने प्राइवेट में देखा होगा लाखों में आपकी फीस होती है, जबकि यहाँ पर मात्र आपका 28,000 रुपये में काम बन रहा है। और यहाँ पर छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर फीस को लेकर देखो इतना इशू नहीं है। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप गरीब परिवार से आते हो, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पर PNST का, प्रे नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का, स्पेशली मध्य प्रदेश वालों के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अवश्य फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलेज का फीस कितना है, 28,000 रुपये पर ईयर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हॉस्टल का फीस क्या रहने वाला है, तो चलिए मैं आपको हॉस्टल का फीस भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हॉस्टल फीस 6,000 रुपये प्रति वर्ष हॉस्टल उपलब्ध होने पर, और काउंसलिंग फीस यहाँ पर 1,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो हॉस्टल का फीस है साल भर का मात्र 6,000 रुपये रहने वाला है। तो कितना सस्ता है हॉस्टल देख लो आप। अगर आप बाहर रूम लेकर रहते हो तो वहाँ पर तो मात्र 1,500 रुपये 2,000 रुपये महीने का कितना होता है किराया, ठीक है। तो साल भर का आप देख लो 15 से 20,000 रुपये किराया होता है। जबकि यहाँ पर 6,000 रुपये में आपका काम बन जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर चलो, हमने यहाँ पर हॉस्टल का फीस देख लिया, फॉरम का फीस देख लिया, कॉलेज का फीस देख लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सीट्स के बारे में, कि यहाँ पर PNST के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीट है, DHS की और DME की। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग विभाग है, उसके अनुसार यहाँ पर अलग अलग सीटें रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पर 1850 सीट है, और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो भी यहाँ पर देखना जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको DHS की दिखाऊंगा, फिर मैं आपको DME की दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले DHS डिपार्टमेंट की यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर DHS, आपका यहाँ पर जो DHS है यहाँ पर 1,050 सीट रहने वाली है। ये देखिए, तो लाइक बनता है, देखो सीटें काफ़ी सारी है। और यहाँ पर आपका लोक स्वास्थ्य जो विभाग है, यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व्ड की 283 रहने वाले कुल सीट, और EWS की 105, और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 210, और अनुसूचित जाति का यहाँ पर देख लो आप 168, और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 284। टोटल यहाँ पर DHS का जो सीट है वो है 1,050 रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं DME। तो DME का यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 810 सीट रहने वाली अलग से। तो 1,050 तो वो हो गई और 810 ये हो गई। तो इसमें आप देख लो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर, ये सारे गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 210 है वहाँ पे, भोपाल में 120 है, जबलपुर में 120 है, ग्वालियर में 120 है, रेवा में 120 है, सागर में 120। टोटल यहाँ पर
810 सीटें आपके डीएमई। डीएमई का मतलब होता है डायरेक्टेड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर डीएमई और डीएचएस की टोटल सीट यहाँ पर 1860 के करीब रहने वाली है। अब यहाँ पर काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पर रहता है। तो देखो एग्जाम का सेंटर आपका आपके स्टेट में रहता है मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ कहाँ पर रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपका जो एग्जाम का सेंटर है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में और रतलाम में, सागर में, सतना में, उज्जैन में, इन 8 जगहों पर, इन 8 सिटीज में आपका एग्जाम का सेंटर रहता है। यहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना होता है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखो कॉलेज का फीस भी कम ही है, हॉस्टल का फीस भी कम ही है और सीटें भी अच्छी खासी है, तो आपको अवश्य फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर्म आपके निकलेंगे यहाँ पर फरवरी के लास्ट मंथ में। जी हाँ बिल्कुल, फरवरी लास्ट मंथ, यानी कि आपका जैसे 25 से 28 के लगभग आप मान लो फरवरी 2024। अगर किसी कारणवश डिले होता है तो आपका सेकेंड वीक ऑफ मार्च में 100% निकल जाएगा। चैनल तो देखो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है ना, तो फॉर्म सबसे पहले आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो काफी ज्यादा इंक्वायरी आ रही थी, सर पीएनएसटी के बारे में बताइए, फॉर्म कब आएंगे, कौन कौन भर सकता है, क्या सीट है, क्या फीस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके बता देना। और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो उनको तो पता है सही, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इन पे इंक्वायरी आप भेज सकते हो कि सर हमको तैयारी करना है। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि नया बैच स्टार्ट है।